इन्हें आप देख रहे हैं, आपको पता है ये कौन है? ये हैं याओ वीमेन। ये जो दादी हैं, इनके बाल देखिए कितने काले हैं, लंबे हैं, घने हैं। इनके एज का कोई असर नहीं हुआ इनके बालों पे। तो जो याओ वीमेन होती हैं, इन लोगों के बाल बुढ़ापे तक एकदम लंबे घने काले रहते हैं। उन लोगों के बाल जल्दी सफेद भी नहीं होते और हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम तो लगता है कि होती ही नहीं इन लोगों को। और ये किसी डाई का कमाल नहीं है, इन लोगों के बाल नेचुरली काले होते हैं क्योंकि ये लोग नेचुरल रेमेडी का यूज करते हैं। एक विशेष तरीके की नेचुरल रेमेडी का यूज करते हैं जिससे कि इनके बाल काले रहते हैं। और इन लोगों की रेमेडी कितनी पावरफुल होती है ये स्टडीज में और रिसर्च में प्रूफ भी हो चुका है। मतलब कि मैं आपको बताऊं, जितनी भी याओ वीमेन होती हैं सबके बाल इसी तरीके से लंबे घने काले रहते हैं बुढ़ापे तक। इवन बुढ़ापे तक इन लोगों के बाल झड़ते भी नहीं है और काले तो ऐसे रहते हैं जैसे लगता है कि एज का कोई फर्क ही नहीं हो रहा है इन लोगों के बालों पे। तो जो नेचुरल रेमेडीज होती हैं उनको अगर कंसिस्टेंटली फॉलो किया जाए तो ये किसी के साथ भी पॉसिबल है। खुद मैं आपको बताऊं, 6 साल पहले मेरे बाल 50% 40% तक एकदम सफेद हो गए थे। बहुत सारे बाल सफेद हो गए थे। इवन मुझे बहुत सारे लोग चिढ़ाते भी थे कि तुम्हारे बाल तो अभी से सारे सफेद हो गए हैं, इतनी छोटी हो तुम लेकिन तुम्हारे बाल सारे सफेद हो गए हैं। मैं बहुत कम एज की थी तो मेरे बाल सफेद होना शुरू हुए थे। 13-14 साल की उम्र में मेरे बहुत सारे बाल सफेद हो गए थे। लेकिन अगर अभी आप मेरे बाल देखेंगे तो मेरे बाल पूरी तरीके से काले हो गए हैं। तो नेचुरल रेमेडीज की बदौलत आप अपने प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट कर सकते हैं। सफेद जो बाल समय से पहले हो चुके हैं उन्हें काला भी बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हम 60 साल के हो गए हैं तो क्या मेरे बाल वापस से काले हो जाएंगे? तो 60 साल की उम्र में जो बाल सफेद हो गए हैं वो तो मेच्योर हेयर ग्रेइंग का प्रोसेस है, उसको आप डिले नहीं कर सकते, उसको आप वापस से काला नहीं बना सकते। हाँ, बना सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले स्टार्ट करें इन सारे प्रोसेस को करना, तो जैसे कि अगर आप नेचुरल रेमेडीज का यूज करना शुरू कर दीजिए 25-30 साल की उम्र में और तभी से करते रहेंगे तो जो मेच्योर हेयर ग्रेइंग का प्रोसेस है वो डिले हो जाएगा और कम हो जाएगा। मतलब कि आपके बाल जल्दी सफेद नहीं होंगे भी तो बहुत थोड़े से होंगे। आज की वीडियो में कुछ ऐसी मैं रेमेडीज लेके आई हूँ जो आपके बालों को नेचुरली काला बनाने का काम करती हैं, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करेंगी। अगर आपकी उम्र 30 साल 35 साल है तो अभी से आप अपने बालों में ये सारा प्रोसेस करना शुरू कर दीजिए, आपके बाल जल्दी सफेद होंगे ही नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ जो आपके बहुत काम की होती हैं। अगर आप नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन आपको इस तरीके की वीडियोस देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो यूजफुल लगती है, मेरी रेमेडीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज मुझे अप्रिशिएट करने के लिए लाइक करिएगा और जहां जहां आप मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं शेयर भी किया करिए। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको बहुत ही सिंपल से और इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट का यूज करना है। जो पहला इंग्रेडिएंट है ये है राइस। राइस प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करने में, बालों को नेचुरली काला बनाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। बालों को मैनेजेबल बनाता है, साथ ही साथ जो हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व कर देता है। राइस के अंदर एक तरीके का एक्टिव इंग्रेडिएंट पाया जाता है जिसको इनोसिटॉल बोलते हैं। ये हमारे बालों के अंदर बहुत आसानी से पेनिट्रेट कर जाता है। ये हमारे बालों को इनफ विटामिन, मिनरल्स और एसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रोवाइड करता है जिससे कि हमारे बाल मजबूत होते हैं, हेयर लॉस बिल्कुल भी रुक जाता है। साथ ही साथ ये हमारे बालों को मैनेजेबल बनाने में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये हमारे बालों को फर्दर डैमेज से प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है जिससे कि हेयर लॉस बिल्कुल भी रुक जाता है, हेयर लॉस बहुत ही हद तक मिनिमाइज हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि 3-4 चम्मच के बराबर राइस ले लेना है। आप कोई भी राइस ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है सीसमी सीड, लेकिन ये सफ़ेद वाली तिल नहीं है जैसे कि आप देख रहे हैं, ये काली वाली तिल है। ब्लैक तिल जो होती है वो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। ये हेयर फॉलिकल में मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है, बालों को नेचुरली काला बनाने का काम करती है और साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारे मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत सारे नेचुरल ऑयल्स होते हैं जो हमारे बालों को रिपेयर करते हैं, बालों को मॉइस्चराइज करने का काम करते हैं। तो आपको 2 चम्मच के बराबर काली वाली तिल लेनी है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है कलौंजी सीड। आपको 3 चम्मच के बराबर कलौंजी सीड लेना है। कलौंजी सीड आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। ये आपके बालों को रिग्रो करने का काम करती है, हेयर लॉस भी स्टॉप करती है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करने का भी काम करती है, साथ ही साथ जो नेचुरल हेयर ग्रेइंग का प्रोसेस होता है उसको भी डिले कर देती है जिससे कि आपके बाल बहुत ही कम सफ़ेद होते हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है आंवला। ड्राई फॉर्म में यूज़ कर लीजिए, फ्रेश फॉर्म में अगर आपको मिल जा रहा है तो उसको फ्रेश फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं आप।
आंवला हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बालों का पिगमेंट रिस्टोर करने का काम करता है, जिससे कि हमारे बालों का पिगमेंट लॉस नहीं होता और बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होते। साथ ही साथ ये हमारे बालों में मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज भी करता है, जिससे कि बाल नेचुरली काला होना शुरू हो जाते हैं। हेयर लॉस भी स्टॉप करता है, हेयर ग्रोथ में भी सपोर्ट करता है, साथ ही साथ ये डैंड्रफ की समस्या को भी ख़त्म करता है। अब यहाँ पे आपको 3-4 चम्मच के बराबर फ्लैक्स सीड का इस्तेमाल करना है, यानी अलसी का बीज। अलसी का बीज हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके अंदर जो जेल होता है, इसके अंदर बहुत सारी मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, विटामिन ई पाया जाता है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारे बालों को समय से पहले सफ़ेद नहीं होने देता। साथ ही साथ हेयर लॉस भी स्टॉप करता है, बालों को बहुत ही अच्छे से रिपेयर करने का भी काम करता है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है, ये है काली वाली चाय। जो चाय पत्ती आप चाय बनाने के लिए यूज़ करते हैं, उसी का इस्तेमाल करना है, 2 चम्मच के बराबर। काली वाली चाय भी आपके बालों को नेचुरली काला बनाने का काम करती है, बालों में कमाल की शाइन ऐड करती है, हेयर ग्रोथ भी सपोर्ट करती है, डैंड्रफ को ख़त्म करने का भी काम करती है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है छिलका, और ये है लेमन का छिलका। लेमन का छिलका नेचर में एसिडिक होता है और ये हमारे बालों का पीएच मेंटेन करने में बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि देखिए जो हमारे बालों का और स्कैल्प का पीएच होता है वो स्लाइटली एसिडिक ही होता है, और लेमन भी एसिडिक होता है, जिसकी वजह से ये हमारे बालों का पीएच बहुत ही अच्छे से मेंटेन करके रखता है। जो हमारे स्कैल्प में सीबेसियस ग्लैंड होती हैं, उनको रेगुलेट करने का भी काम करता है। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको क्या करना है, चावल लेना है, उसके साथ एसिडिक चीज़ों का कॉम्बिनेशन यूज़ करना है। हमने यहाँ पे 2-3 एसिडिक चीज़ें यूज़ कर ली हैं, जैसे कि लेमन का छिलका, आंवला, ये एसिडिक होते हैं नेचर में, और राइस के साथ इनका कॉम्बिनेशन बहुत ही पावरफुल होता है। हमारे बाल बहुत जल्दी से इंक्रीज होंगे अगर हम इनका यूज़ करेंगे तो। अब इसमें आपको पानी डालना है। पानी डालने के बाद एक कांच के बॉटल में इसको भर लीजिए और इसको इन्फ्यूज़ कर लीजिए। बेसिकली हमें क्या करना है कि इसको फर्मेंट करना है, तो पूरे 2 दिन के लिए आप इसको इसी तरीके से छोड़ दीजिए, ठीक है। 2 दिन में ये काफ़ी अच्छे खासे तरीके से फर्मेंट हो जाएगा और हमारा बहुत ही पावरफुल सा लिक्विड बन के तैयार हो जाएगा। और ये जो लिक्विड है, ये आपके बालों को ग्रो करने में, बालों को रिग्रो करने में, हेयर लॉस स्टॉप करने में, बालों को काला बनाने में, डैंड्रफ को ख़त्म करने में बहुत पावरफुल है। आपके बालों को रिपेयर करने का भी काम करता है। इसको हम लोग 2 तरीक़ों से यूज़ करने वाले हैं। साथ ही साथ आगे मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा सा ऑयल भी शेयर करूंगी, जो आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। इसको बनाना बहुत आसान है। अब देखिए, इसको हमने स्ट्रेन कर लिया है, जो हमारा लिक्विड है। बाकी जो चीज़ें बची हैं उनको फेंकना नहीं है, उनको अभी आप रखिए, नेक्स्ट रेमेडी में मैं यूज़ करूँगी उनको। अब इसमें आपको कोई भी इसेंशियल ऑयल ऐड कर लेना है, या तो रोज़मेरी इसेंशियल ऑयल आप ऐड कर लीजिए, या फिर लेवेंडर इसेंशियल ऑयल। इसेंशियल ऑयल ऐड करने से क्या होता है कि यह आपके स्कैल्प को सूद करने का काम करता है, आपके हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है न्यू हेयर ग्रोथ के लिए। इसेंशियल ऑयल के अलग ही फायदे होते हैं, और इसेंशियल ऑयल बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म होता है ऑयल का, मतलब ये सीड से एक्सट्रैक्टेड नहीं होता है, बेसिकली ये लीव से और जो बार्क होता है उससे मिलके बना होता है, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा पावरफुल होता है। ये जो फर्मेंटेड लिक्विड है, इसमें हमें पानी भी ऐड करना है ताकि ये डाइल्यूट हो जाए, और इसको हम लोग एज ए हेयर रिंस यूज़ करेंगे बाद में। सबसे पहले हम लोग तैयार करेंगे एक बहुत ही अच्छा सा हेयर मास्क, और ये हेयर मास्क हम लोग बनाएंगे जो बची हुई चीज़ें हैं उनसे। ये जो चीज़ें बच गई हैं ये बहुत ही काम की हैं, इनको ऐसे फेंकना थोड़ी है, इन्हें हमें यूज़ करना है। और जो ये हेयर मास्क मैं शेयर करने वाली हूँ, इसको लगाने के बाद आपके बालों में इतने कमाल की शाइन आएगी और आपके बाल इतने ज़्यादा मैनेजेबल हो जाएंगे कि पूछिए मत। रिजल्ट आपको इंस्टेंट दिखेगा, ऐसा नहीं है कि 3-4 महीने बाद दिखेगा। इसका जो रिजल्ट है वो इंस्टेंट ही आता है। आपके बाल तुरंत शाइनी हो जाते हैं, बाल छूने में एकदम सॉफ्ट लगते हैं, मैनेजेबल लगते हैं। इसमें आपको पानी ऐड करना है, उसके बाद इसे अच्छे से बॉयल कर लीजिए, क्योंकि हमने इसमें राइस ऐड किया है, तो राइस को हमें बेसिकली कुक करना है। तो आपको तब तक पकाना है जब तक कि राइस अच्छे से कुक नहीं हो जाता। देखिए अभी राइस कुक हो चुका है, तो इसको ठंडा कर लीजिए। ये ठंडा हो जाए तब हमें इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डालना है और ग्राइंड करके एकदम बारीक सा पेस्ट बना लेना है। और ये जो पेस्ट होगा ना, वो बहुत ही पावरफुल होगा। ये आपके बालों को ग्रो भी करेगा, रिग्रो भी करेगा, रिपेयर भी करेगा, साथ ही साथ आपके बालों को इंस्टेंट शाइन देगा। तो आपको क्या करना है, अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। उसके बाद मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से इसको स्ट्रेन कर लीजिए, ताकि रेजिड्यू सारे निकल जाएं, आपके बालों में कुछ भी फंसे ना। जब आप अपना हेयर वॉश करें तो आपके बाल बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएं। अभी आप देख सकते हैं मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया है। बहुत ही अच्छा सा हमारा हेयर मास्क बन के तैयार हो गया है।
इसको अच्छे से पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में हमें लगा लेना है। लेकिन जब आप ये हेयर मास्क लगा रहे हैं तो आपके बाल साफ सुथरे होने चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके से कंडीशनर की तरह काम करता है हमारे बालों में। तो हमारे बाल बेसिकली एकदम क्लीन होने चाहिए। ऑयल लगा के इसको नहीं लगाना है, आपके बाल साफ सुथरे होने चाहिए। एक दिन पहले शैम्पू किया है, 2 दिन पहले शैम्पू किया है तो बेस्ट टाइम है लगाने का। अच्छे से पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में लगा लीजिए। लगा के इसको 2 घंटे के लिए छोड़िए। नॉर्मल वाटर से आप अपना हेयर वॉश कर लीजिए। हेयर वॉश करने के बाद जो हेयर रिंस हमने प्रिपेयर किया है, इसको अच्छे से अपने पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों में लगा लेना है। लेकिन इस हेयर रिंस को हमें लगा के छोड़ना नहीं अपने बालों में, इसको हमें वॉश करना है। लेकिन इसको 15 मिनट लगा के रखिए अपने बालों में, उसके बाद नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए। तो इस हेयर रिंस को लगा के अपने बालों में रखिएगा मत, इसको वॉश जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा सा ऑयल शेयर करने वाली हूँ। ये जो ऑयल है स्पेशली प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करने के लिए है, बालों को नेचुरली काला बनाने के लिए है। साथ ही साथ जो नेचुरल हेयर ग्रेइंग का प्रोसेस होता है वो भी डिले हो जाता है। आपको क्या करना है, कलौंजी का पाउडर लेना है। कलौंजी सीड भी आप ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास कलौंजी सीड का पाउडर है तो मैंने 2 चम्मच के बराबर वो ले लिया है। उसके बाद आपको थोड़ा सा फेनुग्रीक सीड लेना है। आप फेनुग्रीक सीड का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। फेनुग्रीक सीड खड़ी है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। फेनुग्रीक सीड बहुत ही कमाल की होती है हमारे बालों के लिए। प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करने का भी काम करती है, हेयर लॉस भी स्टॉप करती है और साथ ही साथ हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। तो आपको 1-2 चम्मच के बराबर फेनुग्रीक सीड ले लेना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट एक तरीके की लीफ यानी एक तरीके की पत्ती है और ये है मोरिंगा की पत्ती। मोरिंगा बहुत ही अच्छा होता है हमारे बालों के लिए। जो सहजन की पत्तियाँ होती हैं ना, उनको सुखा के आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर उनका फ्रेश फॉर्म अगर आप लेंगे तो इस तरीके से आप इन्फ्यूज़ नहीं कर पाएंगे ऑयल को, तो उसको ड्राई कर लीजिएगा, बेहतर होगा। मोरिंगा की पत्तियों के अंदर इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारे बालों को रिग्रो करने का काम करते हैं, और साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन होता है जो हमारे बालों को रिपेयर करता है, बालों को एक तरीके से नरिश करने का काम करता है, जिससे कि हेयर ग्रोथ में सपोर्ट मिलता है। अब यहाँ पे आपको फ्लैक्स सीड फिर से ले लेना है। फ्लैक्स सीड के फ़ायदे ऑलरेडी मैंने बता दिए, बहुत सारे फ़ायदे हैं आपके बालों के लिए। ये सारी चीज़ें बहुत ही कमाल की होती हैं। अगर आप चाहें तो इन्हें ग्राइंडर में ग्राइंड करके इनका पाउडर बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही थोड़ा सा है तो मैं इसको ग्राइंडर में ग्राइंड नहीं करूँगी। मैं बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं बना रही हूँ, मैं सिर्फ 1 दिन के लिए ऑयल बना रही हूँ, इसीलिए मैंने इसको बहुत थोड़ा सा लिया हुआ है। अब इसको स्पाइस मोर्टार में ही मैं क्रश कर लूँगी बस, इसको बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर रही हूँ मैं। आप चाहें तो कर भी सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं एक तरीके का ऑयल ऐड कर रही हूँ और ये है कलौंजी ऑयल। कलौंजी ऑयल आपके बालों की रिग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होता है और साथ ही साथ ये बालों को नेचुरली काला बनाने का भी काम करता है। तो मैं सिर्फ 1 दिन के लिए बना रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको ऑयल यूज़ नहीं करना है। सिर्फ 4-5 चम्मच के बराबर इसमें ऑयल डाल लीजिए। उसके बाद एक बहुत ही अच्छी सी आयुर्वेदिक हर्ब मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ और ये है ब्राह्मी। ब्राह्मी डैमेज बालों को रिपेयर करने में, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करने में बहुत ही पावरफुल है और साथ ही साथ ये स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम को भी ख़त्म करने का काम करती है। अगर कोई बहुत पावरफुल हर्ब आप ढूंढ रहे हैं जो स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम को ख़त्म करे तो वो है ब्राह्मी। ब्राह्मी का इस्तेमाल आप ज़रूर करिएगा। इसको लगाने से बालों की लंबाई भी इंक्रीज होने लगती है। तो आपको 1 चम्मच के बराबर इसमें ब्राह्मी डालना है, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हमें क्या करना है कि इसको डबल बॉइलिंग मेथड की हेल्प से अच्छे से गर्म करना है, ठीक है, ताकि जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत ही अच्छे से एक्टिवेट हो जाएं और उनका एसेंस बहुत जल्दी इस तेल में आ जाए। तो भी आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से बॉईल कर लिया है। अब इसको ढकिए और रात भर के लिए छोड़ दीजिए। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब हमें इसे लगाना होगा अपने बालों में, तो फिर से हम लोग इसे ल्यूक वार्म कर लेंगे। एकदम हॉट नहीं करना है, ल्यूक वार्म मतलब हल्का गुनगुना गर्म करना है। जब आप गुनगुना गर्म तेल लगाते हैं ना तो उसके ज़्यादा फायदे मिलते हैं। ठंडा तेल का फ़ायदा उतना नहीं मिलता। गुनगुना गर्म तेल हमारे बालों के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ये स्कैल्प में जब जाता है तो ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट करता है, हमारे हेयर फॉलिकल को बहुत ही अच्छे से नरिश करता है, हेयर स्ट्रैंड में बहुत आसानी से पेनिट्रेट कर जाता है, जिसकी वजह से ये हमारे बालों को बहुत सारे फायदे देता है। मतलब इसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट हैं वो बहुत आसानी से हमारे बालों को मिल जाते हैं और हमारे बाल ग्रो करते हैं। तो अच्छे से इसको पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में लगा लीजिए। अगर आपकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली है तो इसको रात भर मत छोड़िएगा, सिर्फ 2 घंटे छोड़िएगा। अगर आपकी स्कैल्प ड्राई है, आप रात भर रखते हैं ऑयल, तो इसको रात भर छोड़ दीजिएगा। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग नेचुरल शैम्पू से हेयर वॉश कर लीजिएगा। एक होता है मैच्योर हेयर ग्रेइंग, एक होता है प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग। प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग मतलब वो होता है कि आपकी उम्र नहीं हुई है फिर भी आपके बाल सफेद हो गए हैं, तो उन्हें रिवर्स किया जा सकता है
100% मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना होगा, अपनी डाइट का भी खास ख्याल रखना होगा। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक बहुत ही अच्छा सा क्रीम शेयर किया है, एक बहुत ही अच्छा सा फेस वॉश पेस्ट शेयर किया है जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। यह आपकी स्किन को एकदम क्लीन, क्लियर, ग्लोइंग बना देगा। अगर दाग धब्बे हैं, पिंपल्स, एक्ने हैं, ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आपकी स्किन एकदम यूथफुल और ग्लोइंग हो जाएगी। यहाँ पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।